नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब कभी देख रहे हैं बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के 6 लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अगर अभी तक आप नहीं देखे हो हमारे वो पिछले 5वां लेक्चर, तो उसको पहले आप देखिए, ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलग अलग प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, फिर बात करेंगे वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालो आइसोकोरिक प्रोसेस। हेडिंग है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। मतलब अगर कोई सिस्टम अपने स्टेट कह लीजिए या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज कर रही है, उस दौरान उसका वॉल्यूम फिक्स रखा जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देते हैं। लिख देंगे तो नोट बना लोगे, है ना? खैर, नोट से कुछ होता नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। द प्रोसेस इन विच, ज्यादा बेटर होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर remains, कंटेनर से ज्यादा अच्छा है सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और डजंट चेंज। बात वही है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब डेल्टा वी के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। डेल्टा वी कितना हो? 0। बस इस बात पे कंसंट्रेट करो। और फिर से अपना तो 3 ही काम है ना? अपना काम क्या है? वही करना। 3 काम है। 3 काम क्या? इक्वेशन, वर्क डन और ग्राफ, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था। बस अपने को यही करना है, वर्क डन एंड ग्राफ। ये तीनों हर एक प्रोसेस के लिए आप फाइंड कर लो, बन जाएगा क्वेश्चन, और हर प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। चलो, ये तो एक फॉर्मेलिटीज होता है। डेफिनेशन लिख लिए, समझ गए, अच्छी बात है। इक्वेशन निकालते हैं। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। इस चीज को फिर से समझाना होगा क्या? वही बात है, ये गैस है, इसका इनिशियल मोल N है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 पे है, प्रेशर P1 है। फाइनली कुछ तो भी हुआ इसमें, वो कुछ क्या हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, जिसके कारण इसका इनिशियल या फाइनल नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, N। प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर हो गया T2, लेकिन वॉल्यूम वही रहा, V1। यही ध्यान देना है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। इनिशियल कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे? PV इज इक्वल टू nRT, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियली। ठीक है, फिर से फाइनली जब उस स्टेट में पहुंच गया, फिर P2 लेकिन V1। क्यों V1? यहां वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है, nRT2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो यार, क्या बचेगा? ये देखो, V1 से V1 चला गया, ये सब चले गए अपना पानीपुरी खाने। वैसे आजकल पानीपुरी मिलता नहीं है ना? ये कोरोना जो न करवाए, क्या करें यार, बहुत तरस गए हैं। चलो, ये इक्वेशन आया, देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये समझ में आया? कैसे आया? बहुत आसान था। P1 अपॉन P2, दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इधर जरा ध्यान देना।
इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस P इंटू टी इज कांस्टेंट। डायरेक्ट मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, ये भी इक्वेशन हो गया। या फिर वही बात हुआ P1T1 इज इक्वल टू P2T2। ये कैसे आया है? ये सोच रहे हो? अरे भैया ऐसे आया, देखो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। P1T2 P1/P2 इज इक्वल टू 1, P1T2 इज इक्वल टू P2T1। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था? वर्क डन। चलो वर्क डन की बात करते हैं। मैंने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में भी बताया था कि वर्क डन, मेरे ख्याल से दूसरे लेक्चर में ही बताया हूं, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड करता है। अगर कंटेनर या सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन पॉजिटिव, कम हुआ, वर्क डन निगेटिव। क्या ये बताओ, इस प्रोसेस में ये डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी तो 0 है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, वर्क डन 0 होगी। अगला हेडिंग है वर्क डन। ऐसे, और मैंने एक नोट डाल के पॉइंट भी लिखवाया था कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। अब देखना है जाके, वर्क डन इज 0। क्यों? सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। क्लियर है? 2 काम हो गया सर, वर्क डन का तो टेंशन ही खत्म है ना। इक्वेशन वर्क डन। अब रही बात ग्राफ की, फिर से वही सब ग्राफ। क्या क्या पढ़ेंगे? पीटी पढ़ेंगे, वीटी पढ़ेंगे, पीट और क्या पढ़ेंगे यार? पीटी, वीटी, पीवी, 3 ग्राफ है ना। चलो तीनों ग्राफ पढ़ते हैं। वर्क डन हो गया। अगला है ग्राफ। पहला ग्राफ बना लेते हैं पीवी ग्राफ। अब देखो ये क्या कहता है आइसोकोरिक प्रोसेस। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे पीवी ग्राफ के बारे में। चलो समझते हैं पीवी ग्राफ को। देखो ये प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो अगर प्रेशर को आप y एक्सिस पे, वॉल्यूम को x एक्सिस पे बनाते हो, तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, कोई एक पॉइंट पे अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? शुड बी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस और y एक्सिस, इजंट इट? ठीक है, ये ग्राफ आएगा। अब प्रेशर तुम कितना भी बढ़ा लो, 2 ATM, 3 ATM, 5 ATM, कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर है पीवी ग्राफ? दूसरा आता है पीवी हो गया। अब आता है वीटी पढ़ लेते हैं। पहले वीटी पढ़ते हैं। वीटी ग्राफ आसान वाले, वॉल्यूम और टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर को इस बार एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, वॉल्यूम को इस बार वाई एक्सिस पे। ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगता है तुमको? तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो सिस्टम का, वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। अगर किसी, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगी 500 लीटर, लेट्स सपोज, ये 500 लीटर ही रहेगी, चाहे तुम यहाँ से टेम्परेचर 300 केल्विन, 400, 800, 900 कितना भी कर दो। ठीक है, तो ये 500 ही रहेगी। तो ये चीज कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। चीज कैसे समझ सकते हो? यहाँ पे टेम्परेचर कुछ, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ कुछ और, लेकिन ये फिक्स रही। ठीक है, ये T1, T2, T3 लिख लो, या V नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हो P1, P2, P3। ठीक है, ये तो हो गए लॉलीपॉप, है ना। अपने स्टाइल में मैं कहता हूँ इसको लॉलीपॉप, जो बहुत ज्यादा ही आसान रहता है। खैर, पीवी वीटी हो गया। अब पढ़ते हैं पीटी ग्राफ। ठीक है, अब
पढ़ते हैं पीटी ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ। अच्छा, पीटी ग्राफ पढ़ने से पहले फिर से वही कहानी, एक बार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको तो आता ही होगा, क्यों यार, पिछले लेक्चर में तो बताया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है। इसी चीज को देखते हैं। अब यहां देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर है। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी लिख सकता हूं। अब अगर देखा जाए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस दीज ऑल आर कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, isn't it? है कि नहीं। चलो, तो क्या मिला हमारे पास, P इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू m तो मिल गया, कितना है स्लोप, ये एन आर बाई वी इंटू टी प्लस इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट 0। ये एक इक्वेशन बन गया। तो पीटी ग्राफ कैसा होना चाहिए, यहां देखो पीटी ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये जो है ना अच्छे से फिट नहीं हो पाया है। पीटी ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्यों, ये भी देखो y इंटरसेप्ट c0 आया, टेम्परेचर एम एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर, y एक्सिस पे क्या है प्रेशर, स्लोप ये हो गया। और क्योंकि टेम्परेचर हम लेते हैं किस में, जनरली स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं, जैसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, केल्विन में ले लेते हैं। तो 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से, और ये रहा हमारा ग्राफ, क्लियर है। तो इसका जो टेन थीटा होगा, इसको हम स्लोप कहते हैं, ये जो थीटा होगा ना टेन थीटा, व्हाट इज स्लोप, मतलब कहीं ऐसा लगता है क्या, कई बार होता है यार स्लोप टेन थीटा स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है यार, ऐसा समझो ढलान, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई ऊंचाई है उसको कहा जाता है ऊंचाई, उसको स्लोप कहा जाता है, जो कि पता है यार टेन थीटा कैसे। अब सोचो कि अगर ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्स से कितना ऊपर उठ गया है, बस यही बताता है स्लोप। अपने आसान भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं, बस यही बता रहा है स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा कितना आना चाहिए, देखो तो, ये देखो ये जो है हमारा, ये क्या है डेल्टा टी। क्यों डेल्टा टी कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा, यहाँ T1 T2 समथिंग समथिंग, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, और ये चेंज इन प्रेशर, यही आएगा ना डेल्टा पी। मान लो डेल्टा पी को पी भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन टी, ऐसे देखो पी अपॉन टी, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पी अपॉन टी टेन थीटा, इससे क्या मैं ये लिख सकता हूं, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, कब कब, व्हेन प्रेशर विल बी टेकन एज कांस्टेंट, जब अगर हम प्रेशर को कोई एक प्रेशर फिक्स कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, उस केस में टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, इस बार भी कर देते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन दिख रहा है। एक्चुअली आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया और जल्दी से क्वेश्चन लिख दिया। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1, V2 एंड V3 इन द गिवन ग्राफ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप सॉल्व कर लोगे। हालांकि इसका आंसर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका अगर आंसर सही आया है, क्या आंसर आया मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो शेयर करो इस वीडियो को। धन्यवाद।